श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद स्वामी श्री श्रीधर जी महाराज का प्रवचन। मनुष्य में ज्ञान ही विशेष है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। परम आदरणीय धर्मानुरागी सज्जन वृंद तथा परम आदरणीय माताओं एवं बहनों, हम लोग अपने को मनुष्य कहते हैं, कुछ न कुछ बुद्धि विचार भी रखते हैं। विशेष लोग आज विज्ञान की ओर जा रहे हैं। मनुष्य में यह ज्ञान कहाँ से आता है, यह विचारना चाहिए। हमारा यह मस्तिष्क है, इस शरीर में हम रहते हैं। आँख से नीचे देह है या पिंड है और आँख से ऊपर ब्रह्मांड है। जो मालिक होता है उसका बासा ऊपर रहता है और जो नौकर होता है उसका बासा नीचे रहता है। हम अपने शरीर के मालिक हैं और हमारी इंद्रियां नौकरानियों के रूप में हैं। यह प्रत्यक्ष है कि हम शरीर में रहते हैं, हम शरीर नहीं हैं। शरीर हमारा है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार में भी हम रहते हैं। हम क्या हैं, विचारना चाहिए। चितं किम ज्ञान स्वरूपम, जिससे शरीर और संसार का ज्ञान होता है वही हम हैं। सोच कर देखें तो हम में ही ज्ञान का भंडार है। जितना ज्ञान है वह मनुष्य के मस्तिष्क से ही होता है। इस मस्तिष्क का नाम ब्रह्मलोक है। उसका विकास कैसे होता है, अभी आपने सुना। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। गुरु कैसे होते हैं, दया के समुद्र होते हैं और नर रूप में हरि साक्षात भगवान होते हैं। वे क्या करते हैं, अज्ञानता रूपी अंधकार को नष्ट करते हैं। बिजली जलाइए, लालटेन जलाइए, लेकिन अंदर में प्रकाश होगा नहीं होगा। गुरु का वचन ही सूर्य किरण के समान है। जैसे सूर्योदय होने पर उसकी किरणें तमाम संसार में फैल जाती हैं और अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार गुरु महाराज का वचन भी मोह रूपी अंधकार का नाश करता है। हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि मनुष्य को पढ़ाया जाता है, बिना पढ़ाए कुछ नहीं जान सकता है। जितने कीट पतंग पशु पक्षी आदि हैं, सबों को अपने स्वभाव के अनुसार ज्ञान है। उत्तर गीता में आया है, आहार निद्रा भय मैथुनस्य सामान्य मेतत् पशुभिर रणम ज्ञानं नरान माधिकम विशेषो ज्ञानेन हिना पशुभिः समाना। कीट पतंग से लेकर पशु पक्षी मनुष्य तक भूख लगने पर खाते हैं और नींद आने पर सो जाते हैं। सोने के समय स्थूल शरीर और इंद्रियों से हटकर मनोमय कोश में चले जाते हैं। भय सब जीवों में पाई जाती है, लेकिन मनुष्य में ज्ञान ही विशेष है। कौन ज्ञान? पंच इंद्रियों का ज्ञान नहीं, अध्यात्म ज्ञान। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, मनुष्य का मस्तिष्क अनंत ज्ञान का भंडार और अछोर पुस्तकालय है। भीतर में शून्य है, वह बाहर से शून्य से बहुत बड़ा है, कई करोड़ गुना बड़ा। माता के उदर से निकलने पर किसी बच्चे को ज्ञान नहीं रहता है, चाहे वह महोपाध्याय का बच्चा हो या कोल भील का। माता पिता उसकी संभाल करते हैं, उसको सिखाते पढ़ाते हैं। ज्ञान कोई किसी को घोल कर पिला नहीं देता है, शब्द सुनता है और ज्ञान होता है। विद्यालय में अध्यापक बोलते हैं और बच्चे सुनकर ज्ञान प्राप्त करते हैं। श्रुति वेद को कहते हैं। वेद का अर्थ है ज्ञान। आज तक जो सीखा है वह सुनकर ही। यदि कुछ नहीं सुनते तो कुछ ज्ञान नहीं होता।
सुनने के लिए 18 पुराण वेद शास्त्र हैं। ज्ञान नहीं हो तो मनुष्य पशु से बदतर हो जाए। जैसा गुरु होता है वैसा ज्ञान होता है। माता पिता जिस तरह बोलते हैं बच्चे भी उसी प्रकार बोलते हैं। बाद में भारतीय, अंग्रेजी, बंगला, उर्दू आदि भाषाओं का ज्ञान होता है। जिस विद्या का गुरु जिसको मिलता है वह विद्या वह सीख लेता है। इसलिए गुरु को ईश्वर नहीं कहें तो किसको कहें। उपनिषद में आया है, यथा गुरु तथैवेशो, यथैवेश तथा गुरु, पूजनियो महाभक्तियान, भेदो विद्यतो नयो। जैसे गुरु हैं वैसे ही ईश हैं, जैसे ईश हैं वैसे ही गुरु हैं। इन दोनों में भेद नहीं है। इस भावना से गुरु की पूजा करो। राम, कृष्ण, शिव आदि तप बल से विशेष हुए। वे विशेष पुरुष भी गुरु सेवा करते थे, बल्कि उन महापुरुषों ने माता पिता और गुरु की जितनी सेवा की उतनी हम लोग नहीं कर सके हैं। रामचरितमानस में है, प्रात काल उठी के रघुनाथा, गुरु पितु मातु नवा वही माथा। श्री सद्गुरु महाराज ने भी कहा है, सहित त्रिदेव कोटि 33 सुर, कड़े सदा गुरु सेव जी। राम कृष्णादि सकल अवतारन, सेवं तजी अहमेव जी। राम आदि अवतार, देव मुनि संत आर, गुरु पद भजते अहमति तजते, करते गुरु पद ध्यान रे। और कबीर साहब ने कहा है, प्रथम गुरु है माता पिता, रज भी रज का सोई दाता। 3 देवता प्रत्यक्ष हैं, माता पिता और गुरु। शास्त्र कहता है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। गुरु को श्रेष्ठ नहीं माने तो व्यवहारिक और पारमार्थिक विद्या नहीं सीख सकते। गुरु महान होते हैं। महात्मा गांधी ने कहा है, भौतिक विद्या के लिए अधकचरे गुरु से भी काम चल सकता है, लेकिन पारमार्थिक ज्ञान के लिए अधकचरे गुरु से काम नहीं चल सकता। इसलिए परमार्थ ज्ञान के लिए पूरे गुरु चाहिए। साथ ही गुरु को सदाचारी होना चाहिए। यदि उसमें शिष्टाचार सदाचार नहीं है तो वह गुरु नहीं गोरु है। पहले शिक्षा तब दीक्षा। हम लोगों का संस्कार बिगड़ता जा रहा है। हम लोग ऋषि की संतान हैं। पहले बच्चे को भौतिक ज्ञान दिया जाता था, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए उपनयन संस्कार होता था। जन्म से सब शूद्र ही होते हैं, संस्कार करने पर द्विज कहलाते हैं। शूद्र जिसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो, ब्राह्मण जिसे ब्रह्म का ज्ञान हो। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टं गुण कर्म विभाग सह तस्य कर्तारमपि मां विद्यक कर्तार मव्यम। इसका भाषानुवाद यह है, गुण कर्म के अनुकूल वर्ण विभाग मैंने हैं किए, कर्ता अकर्ता हूँ स्वयं, सोचो विचारो तुम हिये। इस तरह गुरु का बहुत महत्व है। शास्त्र में आया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवः महेश्वरः, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामचरितमानस पढ़ें। उत्तरकांड और बालकांड में गोस्वामी जी की अनुभव वाणी है, जिनमें ज्ञान भरा है। वे कहते हैं, बंदो गुरुपद पदुम पड़ागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। श्री सद्गुरु महाराज के चरण कमलों की धूल सुंदर, सुगंधित और रस संयुक्त है। गोसाई जी उसको प्रणाम करते हैं। पुनः अमीय मुरी मय चूरन चारो, शमन सकल भव रुज परिवारो। सुकृत शंभो तन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। गुरु के पद की रज शंभु के शरीर पर लगे भस्म के समान है। उससे क्या होता है तो कहते हैं, जन मन मंजु
मुकुर मलहरणी, किए तिलक गुण गण बस करणी। इससे भक्त के मन रूपी आईने की मैल नष्ट हो जाती है। जो इसका तिलक लगाते हैं वे सब गुणों को वश कर लेते हैं। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। उनके पैर के नखों में मणियों के समूह की ज्योति है। उसका सुमिरन करने से दिव्य दृष्टि खुल जाती है। दिव्य दृष्टि खुलने पर क्या होता है? दलन मोह तम सोसु प्रकाशु। हृदय की सारी अंधकार रूप अज्ञानता दूर हो जाती है। कहते हैं कि वे बड़े भाग्यवान हैं जिनके हृदय में उस प्रकाश का उदय हो जाता है। वे साधु महात्मा होते हैं। इसीलिए कहा बड़े भाग उर आवई जासु। और उसके बाद क्या होता है? सुझहि रामचरित मणिमानिक, गुप्त प्रगट जह जो जही खानिक। मणिमानिक रूप रामचरित चाहे जिस खानी के गुप्त व प्रकट हों सूझने लगते हैं। कैसे? यथा सुअंजन अंजिद्रग, साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखहि शैलवन, भूतल भूरि निधान। आंख में रोग रहने पर सुंदर अंजन लगाने से वह दूर हो जाता है। उसी तरह साधक साधना करके सिद्ध हो जाते हैं। ऐसे ही सुजान साधक को दिव्य दृष्टि हो जाती है। संत समाज का संग ही मानव को कल्याण पथ पर ला सकता है। इसीलिए वह समाज चलता फिरता तीर्थराज है। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राजो। संतों का समाज कल्याण और आनंद देने वाला है। जिस सुख में चैन है वह सुख देने वाला है। संतों का समाज ही संसार में चलता फिरता तीर्थराज है। संत राम भक्ति का प्रचार करते हैं। वे भक्ति का रहस्य बतलाते हैं। सत्संग में भक्ति रूपी गंगा की धारा बहती है, जिसमें स्नान करने से सब पाप मिट जाते हैं। भक्ति किसकी? राम की भक्ति, जिनका स्वरूप ऐसा है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अकथ अनादि अनूपा। ब्रह्म के विचार का प्रचार सरस्वती की धारा है तथा कर्तव्य और कर्तव्य कर्म कथा का प्रचार कलिमल नाशक यमुना की धारा है। आदर पूर्वक उसका सेवन करने से सब क्लेश नष्ट हो जाते हैं। सेवत सादर समन कलेशा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बट विश्वास अचल निज धर्मा। अपने धर्म में विश्वास की अचलता संत समाज रूप प्रयाग में अक्षय वट है। कहते हैं, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा। संतों का संग सबको सब दिन और सब देशों में सुलभ है। यह साधु संतों का समाज ही अलौकिक तीर्थ है। ठाकुरवारी में सब दिन पढ़ते हैं, एक घड़ी आधी में पुनियाद। तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। जितने काल तक सत्संग में बैठे रहते हैं आप पाप से बचे रहते हैं। इतने काल किसी दुराचारी के संग में रहते तो कितने पाप किए रहते। कबीर साहब कहते हैं, जापल दर्शन साध का साहब आवे याद। लेखा में सोई घड़ी बाकी के दिन बाद। साधु समाज रूप प्रयाग में जाकर क्या करेंगे? संतों के उपदेश को सुनिए और समझिए, बारंबार समझें। बारंबार समझते समझते गूढ़ बात भी समझ में आ जाती है। शरीर और कपड़े को साफ रखते हैं, लेकिन मन को कहाँ मांजते हैं? मन को भी मांजना चाहिए। पलटू साहब कहते हैं, धोबिया फिर मर जाएगा, चादर लीजिए धोए। अपने मन के विकारों को धोइए। मन में जन्म जन्मांतर से विकार भरा है, बिना मांजे विकार नहीं छूटता। अब गुण हटाइए, गुण ग्रहण कीजिए। सत्संग से अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा विश्वास मत रखिए
कि ब्रह्मलोक जाएंगे, उत्तम कर्म करेंगे तो मनुष्य बनेंगे, और उससे भी पवित्र कर्म करेंगे तो देवता बनेंगे, और उससे भी पवित्र कर्म करेंगे तो परमात्मा बनेंगे। काम क्रोध मद लोभ भय राग द्वेष अभिमान, मैं तय हिंसा शोक शर्म जीव लक्ष्य परमान। जीव विकारों के साथ हैं, उन विकारों को जीत लिया तो शिव है। देवता वाला गुण हो जाए तो आप देवता हैं। परवश जीव स्ववश भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। जीव परवश है, इसीलिए क्या क्या बोल जाता है, क्या क्या खाता है, मन की पवित्रता नहीं है। अदभिद गात्राणि शुद्धयति मनः सत्येन शुद्धयति, विद्या तपोभ्यांग भूतात्मा बुद्धिर ज्ञानेन शुद्धयति। स्वच्छ पानी से शरीर शुद्ध होता है, मन सदाचार से शुद्ध होता है, विद्या तप से, और भूतात्मा यानी जीवात्मा बुद्धि और ज्ञान से शुद्ध होता है। मन को सद्व्यवहार से शुद्ध करें, सदाचारी बने, शुचाचारी बने तो मन शुद्ध होगा। माता पिता और गुरु का आदर कीजिए। आज शिष्टाचार देश से जा रहा है, लाखों लोग पूजा पाठ करते हैं लेकिन अपने माता पिता गुरुजनों की सेवा नहीं करते। विद्या है लेकिन विलासी है तो वह ज्ञान और पवित्र है। ज्ञान तो वह है जिससे हम क्या हैं, ईश्वर क्या है, सार क्या है, असार क्या है, इसका बोध हो। मुद मंगलमय संत समाजो, यह संत समाज आनंद और कल्याण की जड़ है। देई सद फल प्रगट प्रभाव। सत्संग में प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति होती है। साधु लोग कल्पना की बात नहीं करते, यथार्थ कहते हैं। गुरु महाराज ने रामचरितमानस की टीका करके सबको गूढ़ बात बता दी है। उनके साहित्य में सार ज्ञान भरा हुआ है। उस सार ज्ञान को अपनाकर आप देवतुल्य बन सकते हैं, यहाँ तक कि ईश्वर बन सकते हैं। इस पर विश्वास कीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।